और जो पब्लिक में हंसी, और रफी साहब ने भी हंसना शुरू किया, मैंने भी हंसना शुरू किया। गाना तो आगे हुआ ही नहीं, हम दोनों हंसते रहे। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर दो ऐसे महान सिंगर रहे हैं जिनके गाए गानों के बिना फिल्म संगीत अधूरा है। दोनों ने एक साथ एक से बढ़कर एक गाने गाए। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे मेरे। दोनों के गाए गीत हर दृष्टि से परिपूर्ण और परफेक्ट होते थे, लेकिन एक बार लता मंगेशकर के साथ एक युगल गीत को गाते समय रफी साहब ने ऐसी गलती कर दी जिस पर लता मंगेशकर सहित बाकी लोग हंसते हंसते बेहाल हो गए। उसके बाद वह गीत पूरा नहीं हो सका। कौन सा वह गीत है और क्या है उस गीत से जुड़ा वाक्य, इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। आप बने रहिए हमारे साथ। सुरों की मल्लिका लता मंगेशकर और सुर सम्राट मोहम्मद रफी ने न जाने कितने सुपरहिट गाने गाए। आज भी इन दोनों के गाए गीत लोकप्रिय हैं। हालांकि एक समय ऐसा भी आया था जब इन दोनों के बीच मतभेद की दीवार खड़ी हो गई थी और फिर दोनों के बीच रिश्ते इस कदर बिगड़े कि उन्होंने साथ में गाना न गाने की कसम तक खा ली थी। लेकिन इस वाक्य को छोड़ दिया जाए तो रफी साहब और लता मंगेशकर के बीच बहुत ही सौहार्दपूर्ण और दोस्ताना संबंध थे। टूटे जो भलाए भी तो टूट न पाए। लता मंगेशकर ने प्रसिद्ध फिल्म लेखिका नसरीन मुन्नी कबीर को दिए एक इंटरव्यू में रफी साहब के बारे में पूछे जाने पर कहा था, मोहम्मद रफी साहब असाधारण गायक होने के साथ साथ भगवान के दूत थे। हम लोग मजाक तो होता ही था क्योंकि मैं उनको बहुत छेड़ा करती थी। वैसे वो बहुत शांत आदमी थे और क्या कहूँ मैं, जैसे भगवान का आदमी था वो। उसमें कोई ऐसे ऐब भी नहीं थे, ना पान खाते थे, ना सुपारी, ना शराब, ना कोई ऐसी गलत आदत नहीं थी उनको। बस थोड़ा खाने का शौक था और गाना। तो मैंने उनके साथ बहुत सारे डुएट गाए और कोई उनके मेरे डुएट इतने अच्छे हैं जो आज भी सुनने के बाद अच्छा लगता है। लता मंगेशकर ने रफी साहब के बारे में बताया, वो कई बार बहुत बातें करते थे और बाकी समय वो एक भी शब्द नहीं बोलते थे। जब भी हम कोई प्यारा सा युगल गीत गाते थे तो हम हंसी मजाक करते थे। मैं उन्हें बहुत छेड़ती थी, मगर वो एक शांत व्यक्ति थे। मैं उनका वर्णन कैसे करूं, वो भगवान तुल्य व्यक्ति। पर हम लोगों का ना एक उस वक्त आपस में बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती थी गाते वक्त। सिर्फ मुझे एक आदत थी उस वक्त, खास तौर पे रफी साहब के साथ गाना हो तो मैं क्या करती थी कि पहले से सोच के रखती थी कि यहाँ एक तान कहनी है, पर उनको नहीं बताती थी मैं, और पहले गाती भी नहीं थी। जैसे टेक शुरू होता था मैं खट से गा जाती थी और फिर रफी साहब को जरा अजीब लगता था। फिर वो कहते थे अच्छा थे। उनमें कोई कमी नजर नहीं आती थी, कोई अवगुण नहीं। वो कभी ना पान खाते और ना मदिरा का सेवन करते थे। उन्हें बस खाने और गाने का शौक था। मैंने उनके साथ कितने ही युगल गाने गाए, कुछ बहुत ही बेहतरीन थे और आज भी मुझे पसंद है। हमने कभी उनके जैसी उम्दा आवाज नहीं सुनी और शायद आने वाले 100 बरस में भी नहीं सुन पाएंगे। अपने खुद के शब्दों में लता मंगेशकर नामक पुस्तक के लिए दिए गए इंटरव्यू में लता मंगेशकर ने एक स्टेज शो के बारे में बताया। लता जी ने कहा, मैं आपको एक प्यारा सा किस्सा सुनाती हूँ। कई बरस पहले 1949 में महबूब साहब की अंदाज प्रदर्शित हुई, जिसमें मैंने और रफी साहब ने यूं तो आपस में बिगड़ते हैं खफा होते हैं युगल गीत गाया। तो आपस में बिगड़ते हैं खफा होते। ये गाना बहुत लोकप्रिय हुआ। पर्दे पर इसे राज कपूर और नरगिस ने गाया था। एक बार मैं और रफी साहब मंच पर इस गाने को गा रहे थे। ये एक मधुर गीत था और सब इसका लुत्फ ले रहे थे। फिर आखिरी के वाक्य आए, ऐसे हंस हंस के ना देखा करो तुम सबकी तरफ, लोग ऐसी ही अदाओं पे फिदा होते हैं। लोग ऐसे ही अदाओं पे फिदा होते हैं। लता जी ने बताया, हम लोग स्टेज पे गा रहे थे और बड़ा अच्छा गाना, मतलब लोग बहुत इससे सुन रहे थे और गाते गाते उनका लास्ट अंतरा आता था कि ऐसे ना देखा करो तुम सबकी तरफ,
हंस हंस कर ऐसे कुछ स्टार्ट था और आगे लाइन आती थी कि लोग ऐसी ही अदाओं पे फिदा होते हैं। लोग ऐसी ही अदाओं पे फिदा होते हैं। तो रफी साहब इतना गाने के मूड में थे, बड़ा उन्होंने तान वान लेके शेर कहा और जैसे लास्ट लाइन आई उन्होंने कहा कि लोग ऐसी ही फिदाओं पे अदा होते हैं और जो पब्लिक ने हंसी और रफी साहब ने भी हंसना शुरू किया, मैंने भी हंसना शुरू किया। लता जी ने बताया ऐसा माहौल बन गया कि हम वो गीत कभी खत्म नहीं कर पाए, हम अपनी हंसी रोक नहीं पाए। लता जी ने हंसते हुए बताया आयोजकों को मंच पर पर्दा गिराना पड़ा और हम पर्दे के पीछे चल पड़े। ये पूरा वाकया नसरीन मुन्नी कबीर के पुस्तक में दिया हुआ है। तो दोस्तों ये था वह वाकया। ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगले वीडियो में किसी फिल्म, किसी गीत या किसी फिल्मी हस्ती के बारे में जानी अनजानी जानकारियां दी जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार।